टॉप टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। कल हम लोग समाज शुरू किए थे, कुछ पढ़े भी। आज फिर हम लोग जो बाकी है उसको पढ़ेंगे। तो कल हम लोग समास में अव्ययीभाव समास पढ़े और तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे। तत्पुरुष समास में कुछ उदाहरण दिए गए थे, जो बाकी है सो करके और उसके बाद में अगला द्वंद्व समास कर देंगे। तो कल तत्पुरुष समास में जो आपको बतलाए थे कि इसमें तत्पुरुष समास में प्रथमा विभक्ति तथा संबोधन को छोड़कर अन्य सभी विभक्तियों के साथ समास होता है। प्रथमा विभक्ति के साथ समास नहीं होता, संबोधन के साथ समास नहीं होता। तो कल द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति बतला दिए, तृतीय विभक्ति तृतीय तत्पुरुष बतला दिए, द्वितीय तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष। आज हम लोग चतुर्थी तत्पुरुष पढ़ेंगे। चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होता है के लिए, और के लिए यहाँ लुप्त हो जाता है। जैसे युपाय दारु इति युप दारु, युप दारु। युप माने खंभा और दारू माने लकड़ी। युप माने खंभा और दारू माने लकड़ी। ये जो शराब को दारू जो कहते हैं, तो महुआ का पेड़ जो है, दारू पेड़ है, और उससे जो उसके फल से, उसका फल जो होता है महुआ, और उससे जो हम लोग शराब बना लेते हैं और पीते हैं, इसलिए उसको भी दारू कहते हैं। असल में जो दारू बनाता है पीता है, उसे आप पूछिए कि दारू का क्या माने होता है, वो तो नहीं जानता है। दारू माने शराब बतलाएगा, लेकिन दारू माने लकड़ी। युप माने खम्हा, तो युपाय दारू, युपाय में चतुर्थी विभक्ति है। युपाय माने खंभे के लिए, दारू माने लकड़ी, खंभे के लिए लकड़ी। अगला उदाहरण, भूताय बलि इति भूत बलि। भूताय, भूत माने जीव, भूत माने प्रेत नहीं, भूत माने जीव। हम तो खुद तो भूताय माने जीव के लिए, बलि माने बलि, इति भूत बलि, जीव के लिए बलि, भूत बलि। गवे
हित इति गोहितम। गवे, गो शब्द के चतुर्थी एक वचन में गवे माने गाय के लिए, हितम माने भलाई, गाय के लिए भलाई माने गाय की भलाई, गाय की भलाई। गवे सुखम इति गो सुखम। गवे चतुर्थी, गो शब्द के चतुर्थी में गवे और सुखम माने सुख, गाय के लिए सुख। अब चले पंचमी। पंचमी तत्व वृक्षात पतित इति पतित। वृक्ष माने पेड़ और वृक्षात में पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति का चिन्ह है से, तो वृक्षात का माने हुआ पेड़ से, पतित माने गिरा हुआ। वृक्षात पतित इति वृक्ष पतित, पेड़ से गिरा हुआ। बंधनात्, बंधनात् मुक्त इति बंधन मुक्त। बंधनात् माने बंधन से, मुक्त माने मुक्त, बंधन से मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। पदार्थ च्युत पदाच्युत इति पदच्युत। पदच्युत धर्मात् भ्रष्ट इति धर्म भ्रष्ट। धर्म से भ्रष्ट, पद च्युत, पद से च्युत, पद से गिरा हुआ। गृहात् निर्गत इति गृह निर्गत, घर से निकला हुआ। गृहात् में पंचमी विभक्ति। अब आपसे पूछेगा कि गृह निर्गत का विग्रह करें।
तो गृहात निर्गत या दे दिया होगा गृहात निर्गत का समस्त पद बतावे तो गृह निर्गत। अब पूछेगा कि गृह निर्गत में कौन समास है, तो पंचमी तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष है, केवल लिख दीजिएगा तत्पुरुष तो काम चल जाएगा, लेकिन पंचमी तत्पुरुष लिखिएगा तो और बढ़िया होगा। एग्जामिनर जो कॉपी जांचेगा वो जरूर समझेगा कि लड़का पढ़कर। आगे चलें। षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष राज्ञ पुरुष राजपुरुष राजपुरुष सैनिक सिपाही राज्ञ कुमार इति राजकुमार राज्ञ पुत्र इति राजपुत्र सभाया पति इति सभापति राष्ट्र से पति इति राष्ट्रपति राष्ट्रपति पशु नाम पति इति पशुपति। देखिए पशु नाम पति इति पशुपति, पशु में ह्रस्व होता है, लेकिन पशु शब्द के षष्ठी बहुवचन में पशु नाम, जैसे साधु में ह्रस्व होता है, लेकिन साधु नाम वहां साधु नाम में ध में दीर्घ हो जाता है। उसी तरह से पशु नाम पति पशुपति, फिर पशुपति पशु में ह्रस्व हुआ, लेकिन यहाँ पशु नाम में दीर्घ होगा पशुपति। पशुओं के पति, राष्ट्र से पति राष्ट्र के पति, सभाया पति सभा के पति, राज्ञ पुत्र राजा का पुत्र राजपुत्र, राज्ञ कुमार राजकुमार राजा का कुमार, राज्ञ पुरुष इति राजपुरुष, राजा के पुरुष माने सैनिक या सिपाही। धर्मस्य सभा इति
धर्म सभा, धर्म की सभा, धर्म सभा। अगला सप्तमी, रणे वीर इति रणवीर। रणे सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है में पर। रणे वीर, रण शब्द के सप्तमी एक वचन में रणे, रणे वीर इति रणवीर। रणे वीर, रण में वीर, इति रणवीर, रणवीर, रण में वीर। कर्मणि कुशल, कर्मणि कुशल इति कर्म कुशल। युद्धे स्थिर इति युधिष्ठिर। युद्धे स्थिर इति युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। कर्मणि कुशल, कर्म में कुशल, कर्म कुशल। युद्धे स्थिर इति युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहे, युधिष्ठिर। चक्रे बंध इति चक्रबंध। दाने वीर, दाने वीर इति दान वीर, दान में वीर, दान में वीर। शास्त्रे प्रवीण इति शास्त्र प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण निपुण। कलायाम कुशल इति कला कुशल। संस्कृते निपुण इति संस्कृत निपुण, संस्कृत में निपुण, संस्कृत निपुण। सभी जगह विभक्ति का लोप होता गया। हो गया तो अव्ययी भाव समास
और तत्पुरुष समास हम लोग समाप्त किए। अब अगला द्वंद्व समास। चार्थे द्वंद्व सूत्र हो गया। व्याख्या इसकी द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पदों के बीच चौ, जिसका हिंदी में अर्थ होता है और चौ छिपा रहता है। चौ छिपा रहता है। जैसे रामः च कृष्णः च इति राम कृष्ण, राम और कृष्ण, रामः च माने और, कृष्ण राम और कृष्ण, राम कृष्ण, राम और कृष्ण। अब द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। पहला इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। जैसे कृष्ण च अर्जुन च इति कृष्ण, अर्जुन में अ है तो कृष्णार्जुन, कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। भीम च अर्जुन च इति भीमार्जुन, भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन।
देवः च दानवः च इति देवदानव। देवदानव अहि च नकुलः च इति अहि नकुल। अहि माने सर्प, अहि माने सर्प, नकुलः माने नेवला। तो अहि च नकुलः च इति अहि नकुलः, सर्प और नेवला। अगला दूसरा, ये जो द्वंद्व समास के 3 भेद हुए, उसमें से इतरेतर द्वंद्व और दूसरा समाहार। इसमें 2 या 2 से अधिक पद च के द्वारा जोड़ा जाता है। समस्त पद नपुंसक लिंग में जैसे पानी च पादौ च इति पानी पादम, पानी माने हाथ, पाद माने पैर, हाथ और पैर, चौ से जोड़ दिए। गंगा च यमुना च इति गंगा यमुने, यमुने में द्विवचन हो गया। गंगा यमुने, गंगा और यमुना। अहि च नकुलः च इति अहि नकुल। अहि न युका, युका, युका माने यू, लिक्षा माने लिख, जिसको भोजपुरी में हम लोग लिख कहते हैं। लिख, ये दोनों छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो केस में होते हैं। बड़े बड़े केस जो होते हैं उसी में इनका निवास स्थान होता है। युका बने जू, अलिक्षा बने लिख, जू और लिख।
अब ये दूसरा हो गया। अब तीसरा होता है एक शेष द्वंद। एक शेष द्वंद एक शेष द्वंद जब एक विभक्ति युक्त कई पद, जब एक विभक्ति युक्त दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रह जाता है, उसे एक शेष द्वंद्व कहते हैं। जैसे माता च पिता च इति पितरौ। माता च पिता च इति पितरौ, खाली पितरौ कह देने तो उसका विग्रह हो जाएगा माता और पिता। माता च पिता च इति समासिक पद हो जाएगा पितरौ, एक शेष रह गया, एक एक पद, तो लेकिन उसका अर्थ होगा माता और पिता। हंसः च सः च सारसी च इति हंस सारस्यौ। बस ये तीनों भेद हो गए द्वंद्व समास के। अगले दिन अगला